नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी हूं मैदान में। मैं हूं विकास शर्मा। मैं मौजूद हूं हमीरपुर जिले में, यहां की राठ विधानसभा क्षेत्र में, और यहां से बीजेपी से प्रबल दावेदार हैं हरि सिंह वर्मा। हरि सिंह वर्मा ने जनता के लिए क्या किया है, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे सवाल कि आखिर अगर जनता उनको चुनती है तो किस तरीके से जनता के लिए वो सहूलियतें देंगे, क्या जो ऐसा काम है नहीं हुआ है अब तक वो पूरा करेंगे। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप राठ विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये आपका पैतृक इलाका भी है। यहाँ क्या बड़ी समस्याएं आपको लगती हैं? देखिए, अभी पिछले लगभग 10 वर्षों से तो ये स्थिति पूरी तरह से पूरा क्षेत्र सूखे की मार से झेल रहा है। सूखे की स्थिति से पूरी तरह तबाह है आदमी। सिंचाई का कोई साधन नहीं है यहाँ पर, मौलिक साधन। वर्षा पे ही आधारित पूरा यहाँ पर किसान रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। अगर मैं एक एक करके आपसे पूछूं कि सड़क पर आपको लगता है यहाँ से केयादीन अनुरागी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने उतना काम किया है आपके मुताबिक जो होना चाहिए था? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और देखिए, जो जनता विधायक बनाती है तो जनता बड़ी भावनाएं से वोट देती है उसको, किसी भी आदमी को विधायक बनाती है। और यहाँ ये फार्मूला बना लिया जनप्रतिनिधियों ने कि हम सिर्फ विधायक निधि तक ही सीमित रहें। विधायक एक अपने आप में एक शख्सियत होती है। विधायक चाहे तो सरकार से लड़के भिड़ के, सत्ता में हम हो या ना हो, सरकार से लड़के हम क्षेत्र के लिए काम ला सकते हैं। जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उन पर काम किया जा सकता है। ये आदमी की कैपेसिटी के ऊपर है, जो जिस तरह का आदमी है। सड़क पर कितना काम हुआ आपको लगता है कि आप अगर शहर से, राठ से अगर गांव की तरफ जाते हैं या फिर महोबा से आते हैं या हमीरपुर से आते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त हैं। चाहे मेन सड़क हो, चाहे गाँव की छोटी छोटी सड़कें हो, सब सड़कें पूरी तरह त्रस्त हैं। बहुत पिछड़ा एरिया है ये। यहाँ पर सड़कों के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। बिजली आती है सही से? नहीं, कोई बिजली नहीं आती। बिजली वो घोषणा कर दी जाती 20 घंटे आएगी, और जबकि 8 घंटे और 10 घंटे से ज्यादा बिजली कभी नहीं आई है। लोगों के बीच आप पहुंचते हैं, लोग ये सवाल पूछते होंगे सड़क और बिजली को लेकर, तो आपका जवाब क्या रहता है? हम तो उनसे ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर लगभग पिछले 15-20 साल से सपा बसपा दोनों जो है, कभी भाई साहब कभी बहन जी, इस तरह की सरकारें चल रही हैं। जब स्थायी कोई गवर्नमेंट बनेगी और रहेगी तो इस समस्या का समाधान होगा और काम किया जाएगा बिजली पे। बुंदेलखंड का जो ये इलाका है सबसे ज्यादा अवैध खनन के लिए जाना जाता है और कई नेता बन गए। आप भी उस श्रेणी में हैं, क्या आप भी बने हैं खनन करके? नहीं, हमारा कोई खनन नहीं, ना मेरा कोई खनन का व्यापार है। और यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं कि यदि यहाँ का राजस्व यहीं लगा दिया जाए बुंदेलखंड में, तो यहाँ का आदमी पूर्ण रूप से खुशहाली में जी सकता है, जो अपना जीवन काट सकता है। लेकिन सरकारें यहाँ पर जमीनें खोदती हैं, बालू की असीम संभावना है, और पत्थर का काम होता है, गिट्टी मुरम का काम होता है। ये सब जो है सीना चीर के जमीन का सब प्रदेश के अन्य जगह लगा दिया जाता है। यहाँ पर कोई विकास काम नहीं होता है, जबकि राजस्व यहीं सबसे ज्यादा मिलता है बुंदेलखंड से। पानी को लेकर एक बड़ी दिक्कत है कि एक तो सूखा प्रभावित ये इलाका है और लोग ये कहते हैं कि पानी का लेवल बहुत कम चला जाता है, कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होता है। आप किस तरीके की कोशिश करेंगे अगर जनता आपको चुनकर भेजती है? जैसा कि हमारे बगल के जिले में महोबा में एक अर्जुन सहाय परियोजना आई है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में स्वीकृत हुई थी, और उस पर काम हुआ। उसमें जब वो योजना पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तो काफी गांव वहां पर संतुष्ट हो जाएंगे। उस तरह की ही परियोजना एक यहाँ पर जरूरी है, जिससे कि जो है पूरा क्षेत्र सिंचित हो सके। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको जनता क्यों मौका दे? आप यहाँ, आपका पैतृक गांव भले ही है, आप महोबा में ज्यादातर काम करते रहे हैं, तो यहाँ आपको जनता क्यों आपको मौका देगी? देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। जिस गांव में जहाँ भी हम आप खड़े हैं, ये पथखुरी गांव है, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में होने के नाते महोबा में एम्प्लॉइज थे वो, और महोबा पे वहाँ पर सेटल हो गए। बाकी हमारा गांव में आना जाना और सब चीजें रही, तो हम यहाँ की मूलभूत परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं। वहाँ भी हम जो रहे हैं तो वहाँ पर भी हमने लोगों के बीच में काम किया, और काम करने की बदौलत ही मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य, मेरी माताजी रही एक बार, इस बार मैं हूँ। और दोनों बार किसी दल से नहीं रहा, मैं निर्दलीय रहा जिला पंचायत सदस्य। पत्नी भी मेरी वहाँ कबरई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख रही। जब हम लोग वहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे 5 साल, तो आजादी के बाद से एक इतिहास देख लिया जाए कि इतना कबरई ब्लॉक में कभी कोई ब्लॉक प्रमुख ने काम कराया हो, तो मैं राजनीति करना बंद कर दूं। आपने कबरई में काम कराया है, लेकिन कबरई से आपके राठ की दूरी काफी है। कबरई से, ये हमारा गांव है मूलतः, ये हमारा मूलतः गांव है। यहाँ आना जाना हमारा लगा रहता है। हम यहाँ अभी कोई चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन इस बार गांव के ही हमारे लोगों का एक रुझान है, कहना है कि भैया जब आप वहाँ कर रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पर आप रहिए, हम आपके साथ वैसे भी हर काम में से रहते हैं और मदद करते हैं। हम अभी यहाँ इसलिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं।
स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी दिक्कत है, कोई बड़ा हॉस्पिटल राठ में नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ से या तो लोगों को झांसी रेफर करना पड़ता है, ज्यादा सीरियस मरीज होता है तो कानपुर रेफर करना पड़ता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम नहीं हुआ और किसी भी दल ने, किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने ये कोशिश नहीं की है। आपका ध्यान होगा इस तरफ? बिल्कुल हमारा ध्यान होगा। यहाँ से जो है झांसी ही जाना पड़ता है और या कानपुर, और दोनों की दूरी ही, जैसे लास्ट में केंद्रपुरा गांव है, वहां से आदमी कानपुर जाएगा या झांसी जाएगा तो उसको लगभग 8 घंटे लगेंगे, जब तक मरीज की हालत ही खस्ता हो जाएगी। जो छोटे छोटे CSC वगैरह है, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनमें कोई डॉक्टर नहीं है तैनात, सब वैसे काम चलाऊ है और कभी आते भी नहीं, यहाँ समय भी नहीं देते वो डॉक्टर जो भी है। एक सवाल बहुत अहम है कि बुंदेलखंड में पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार दे चुकी है और एक अच्छा खासा पैकेज, लेकिन यहाँ पर अगर जमीनी हकीकत आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ये जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई ये चीजें? देखिए साहब, आपको बहुत स्पष्ट बताऊं भाई साहब कि यहाँ पर जैसे अभी 1303 करोड़ रुपए बुंदेलखंड सूखा राहत कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। अब वहां से पैसा आता है यहाँ राज्य सरकार, 1303 करोड़ रुपए का मतलब कि लगभग प्रत्येक जिले में 125 करोड़ रुपए, और अभी भी सूखा राहत के नाम पर यहाँ पर यदि जो बटा है वो 4 से 5 करोड़ रुपए बटा है प्रत्येक जिले में। और जब जो है केंद्र में और प्रदेश में एक ही सरकार होगी तो ना उनके पास कोई बहाना होगा, ना इनके पास कोई बहाना होगा, और तब जनता यहाँ पर देख लेगी कि वास्तव में विकास हुआ या नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर लोगों को मौका एक बार भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आपकी केंद्र में सरकार है, लोग कहते हैं कि अगर अच्छा खासा पैसा आता तो क्यों नहीं स्थितियां सुधरती? नहीं, पैसा आता है, बताया नहीं आपसे, पैसा आया है, लेकिन राज्य सरकार की जब नियत, किसी की मंशा अच्छी नहीं है। मान लीजिए हम विधायक बन जाए, विधायक बनने के बाद लोगों ने हमको बड़े विश्वास से विधायक बनाया, विधायक बनने के बाद हम लोगों के बारे में ना सोचे तो हमारी सोच गंदी कहलाई ना। तो यहाँ जो राज्य सरकार है उसकी सोच नहीं है अच्छी, जब उसकी सोच अच्छी रही है तो इसलिए विकास नहीं हो रहा। जब अच्छे मन से दोनों जगह जब एक ही सरकार होगी, केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार होगी, तो स्वाभाविक रूप से विकास होगा। रोजगार को लेकर के कितना काम हुआ आपको लगता है? आपके क्षेत्र में आपने महोबा में काम किया, काफी राठ विधानसभा क्षेत्र नया क्षेत्र है, रोजगार को लेकर किस तरीके की दिक्कतें आप समझते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो अन्य प्रदेशों में जो बुंदेलखंड की स्थिति है वो ये माना जाता है ये मजदूरों की मशीन है, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है कि लोग इसको मजदूरों की मशीन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर संभावना है इस तरह की कि यदि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाए जाए तो सफल हो सकते हैं, और बिजली ही हम अपनी कई चीजों से, सौर ऊर्जा है या कई तरह की चीजों से पैदा करके यहाँ पर बिजली बना के यहाँ कई प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिन्हें किया जा सकता है उद्योग में। आपकी कोशिश रहेगी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और अगर आप चुनकर आते हैं तो आपकी ये कोशिश रहेगी कि बिजली लोगों को 24 घंटे मिले यहाँ? बिल्कुल साहब, 24 घंटे बिजली का भरपूर प्रयास किया जाएगा और यहाँ पर सड़कें दुरुस्त कराई जाएंगी, और उद्योग के भी कोई संभावना ऐसी नहीं है, बाहर जाके बात की जाएगी, उद्योग की संभावना भी यहाँ पर लगाई जाएगी। उद्योग तो हमारे यहाँ है ही है, लेकिन उसमें मशीनरी इतनी हावी हो गई है कि मशीनरी की वजह से मजदूरों को थोड़ा कम काम मिल रहा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, खुद महोबा गए, हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं, बात पलायन की कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक बड़ी तादाद में पलायन हुआ, जो किसान हैं जिनकी जमीनें वो यहाँ पर हैं वो परेशान रहते हैं, पलायन एक बड़ी दिक्कत है? बिल्कुल सही है, पलायन एक दिक्कत है। जब यहाँ रोजगार होने लगेगा तो आदमी, यहाँ का आदमी क्यों बाहर जाएगा? मजबूरी बस, जब यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, एक फसल होती है वो भी भगवान भरोसे होती है, जब सिंचाई का साधन नहीं तो ऊपर वाले ने यदि पानी बरसा दिया तो हो गई फसल, ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया तो फसल नहीं होगी। इसलिए मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कोई शौक से थोड़ी अपने घर परिवार छोड़ के जाता है। नहीं, एक और बड़ी वजह है कि अगर ठीक एजुकेशन हो तो बच्चे जो हैं, नौजवान हैं, रोजगार के लिए बाहर क्यों जाएं? बिल्कुल, एजुकेशन का भी यहाँ पर शिक्षा का कोई ऐसे बहुत बड़ी संस्था नहीं है। जो भी शिक्षण के संस्थान है वो लोगों ने शिक्षा को बिल्कुल व्यापारिक दृष्टि से बना लिया है। व्यापारिक दृष्टि से शिक्षा बन जाने के कारण शिक्षा का नाश हुआ है इसमें। किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जिक्र कर चुके हैं, आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, किसानों की दिक्कतें दूर क्यों नहीं होती है? आपकी भी तो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार है, बीएसपी की सरकार रह चुकी है, तो ये दिक्कत क्यों नहीं किसानों की दूर हो पा रही? देखिए, पिछले 15-17 साल से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट रही नहीं है, और देखिए आपके राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, नहीं, जब रही है सरकार तब एक बात देखिए साहब, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यदि पंचायत राज एक्ट को किसी ने सच्चे मन से लागू किया तो माननीय कल्याण सिंह राजपूत जी ने लागू किया। उत्तर प्रदेश में जो भी आज ग्राम प्रधान को पावर मिल रहे हैं, क्षेत्र पंचायत को पावर मिल रहे हैं, वो मात्र कल्याण सिंह जी की देन है। और यदि वो एक बार और पुनः बन जाते तो आप ये मान लीजिए पंचायत राज पूर्ण रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाता, सशक्तिकरण हो जाता पंचायत राज का।
आप मुझे एक सवाल का जवाब, जो कि अभी ठोस तरीके से नहीं मिला है, कि अगर पब्लिक आपको क्यों चुने, ऐसा क्या आप में खास है कि आपको मौका दे, या ऐसा क्या आप करेंगे क्योंकि आप लोगों के बीच जाते हैं जो जनता आपकी बात को सुने? हम बिल्कुल लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दर्द में आते जाते हैं। जब उनके बीच में आते जाते हैं तो हम उनके दर्द को जानते हैं, और इस दर्द को दूर करने के लिए हम जितना कर सकेंगे हर संभव प्रयास करेंगे। इस बार आपको लगता है कि बुंदेलखंड से बीजेपी की अच्छी खासी सीटें निकल पाएंगी 19 में से? 19 में 19 मुझे दिखाई दे रही है आज की तारीख में। नहीं, हर दल को दिखाई देती हैं ये तो। नहीं, हर दल को दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप ये देख लेना, बीजेपी के लोग, सीधा एक फंडा है लोगों के मन में है कि जब केंद्र से पैसा आता है, केंद्र सरकार कह रही है हम पैसा दे रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है हमको मिल नहीं रहा, तो लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल केंद्र और प्रदेश में जब एक ही सरकार होगी तो फिर पैसा जाएगा कहाँ और विकास होगा, विकास की धारा बहेगी। चलिए, और मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हरि सिंह वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी से। कानून व्यवस्था का एक मुद्दा है, लेकिन उनका मुकाबला किससे होगा? राठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं और वो भी अपने काम को गिनाएंगे। उसका जवाब हरि सिंह वर्मा के पास क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राठ विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बीजेपी से प्रबल दावेदार यहाँ से हरि सिंह वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरि सिंह जी, एक बड़ी उम्मीद होती है कार्यकर्ताओं की भी कि कम से कम उनका नेता जीतकर पहुंचे, और एक टीम भी होती है नेता की और कार्यकर्ताओं की बात से। प्रबल दावेदार यहाँ से हरि सिंह वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरि सिंह जी, एक बड़ी उम्मीद होती है कार्यकर्ताओं की भी कि कम से कम उनका नेता जीतकर पहुंचे, और एक टीम भी होती है नेता की और कार्यकर्ताओं की बात सुनते। क्या आपकी, क्योंकि ये नया विधानसभा क्षेत्र आपके लिए है, क्या आपकी यहाँ कार्यकर्ताओं की टीम उस तरीके की है कि कम से कम आप कार्यकर्ताओं के सहारे कुछ हद तक जीत पाए? बिल्कुल साहब, कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत मुस्तैद है और बड़ा तेजी के साथ गांव-गांव घूम रहा है, लगा है, बहुत अच्छा नेटवर्क है। और बाकी मेरी व्यक्तिगत भी यहाँ पर टीम है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बन जाऊंगा तो उस दिन आप देखिए मैं इतनी ज्वाइनिंग करा दूंगा अन्य दलों से कि यहाँ लोगों को देखकर हैरानी लगेगी कि ये हो क्या रहा है, और काफी दलों के लोग अपने साथ आएंगे, हैं भी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो वैसे ही बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। लोग ये चाहते हैं कि जो उनका नेता हो, जो विधायक चुना जाए, कम से कम वो सिर्फ चुनाव के वक्त उनके साथ न रहे, 5 साल तक वो लोगों के बीच में रहे। तो आपकी ऐसी मौजूदगी दर्ज है या नहीं? बिल्कुल ऐसी मौजूदगी है। जैसे आज ही मैं यहाँ आया हूँ, मेरा गांव है, यहाँ पर हर साल साथी संतान के मौके पर अगले दिन 8 को मेला और दंगल होता है। वो आज यहाँ दंगल का उद्घाटन किया है मैंने। और वैसे भी मैं हर बार आता रहता हूँ, हर कार्यक्रम में, अच्छे बुरे में, गाँव में। और नाते रिश्तेदारी, मेरी पूरी टोटल नाते रिश्तेदारियाँ जो भी हैं सभी यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ कार्य क्षेत्र नहीं रहा या हम आए गए नहीं है। कार्य क्षेत्र हमारा वो भी रहा, ये भी रहा। और बगल का मामला है, 50 किलोमीटर दूरी है, कोई वैसी दूरी नहीं है। 50 किलोमीटर का मतलब कि 1 घंटे की रास्ता आने जाने का, कोई वो नहीं है, इस तरह का वो हो। अच्छा, ये बताइए, मुकाबला किससे है आपका यहाँ पे? हमारा मुकाबला भाई साहब देखिए, मुझे नहीं लगता किसी से होगा। पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, आप रहें। निर्विरोध तो चुने नहीं जाएंगे आप? निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे, बाकी सब लड़ेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर हमारे गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, हम उम्र साथी हमारे बहुत, जो यंग ब्लड पूरी ताकत के साथ रहेंगे। मुकाबला सिर्फ नाम का होगा बस, बाकी मुकाबला कोई नहीं होगा। कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है, और ये लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी गवर्नमेंट में अच्छी नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके इस जिले में जहाँ से आप लड़ने जा रहे हैं, सूरत क्या है? यहाँ पर कानून व्यवस्था तो बहुत ध्वस्त है। इसलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि एक ही वर्ग विशेष के ज्यादातर लोग यहाँ पर इंचार्ज बने बैठे हैं, और वो अपने आप कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो वो अपने आप को सुप्रीम पावर मानते हैं। वो जानते हैं कि हमको हटाने की क्षमता यहाँ के एसपी में नहीं है। जो भी एसओ यहाँ पर पोस्टिंग होती है, वो बिल्कुल अपने आप को मानता है कि एसपी मुझे नहीं हटा सकता। वो बिल्कुल मस्त रहता है। इसलिए जो है यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपना सिर्फ पैसा वसूली अभियान में लगे हैं। लोग पूछेंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो पूछेंगे कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है। आप पर ये आरोप भी लगेगा कि अगर सूरत आपकी सरकार रही, अगर स्थितियां सही होती तो आज कम से कम आपकी सरकार होती। तो आपके पास जवाब क्या होगा? देखिए, जब हमारी सरकार आएगी, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी, और कोई भी इंचार्ज रहे, कोई भी थानेदार होगा, वो बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्य करेगा। थानेदार तो यही रहेंगे, कोई बदलेंगे नहीं। इनकी मानसिकता ठीक हो जाएगी उस वक्त, जैसी गवर्नमेंट बदलेगी इनकी मानसिकता ठीक हो जाएगी और ये तुरंत ठीक काम करने लगेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रहती है कि उनका जो लीडर हो, उनका जो सिपाही हो, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो ठीक तरीके से पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। जनधन योजना है, तमाम योजना। क्या आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कोशिश की है? बिल्कुल, हमने ये कोशिश की है, लोगों तक बात पहुंचाई है। जहां जहां भी हमारा भ्रमण होता है, जाते हैं, हम पूरी एक स्कीम के बारे में बताते हैं। उज्ज्वल योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, किसान बीमा, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, और इतने पैकेज दिए हैं। बिल्कुल, आप ये मान लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ कि उस जमाने में सम्राट अशोक और इस जमाने में नरेंद्र मोदी जी दूसरे सम्राट अशोक है। बिल्कुल, ये चुनाव सिर्फ चूंकि काम के बेसिस पर लड़ा जाता है, आपने यहाँ काम कुछ खास किया नहीं क्योंकि आप यहाँ रहे नहीं। कार्यक्षेत्र आपका ज्यादातर महोबा रहा है, हालांकि आप लोगों के बीच में रहे, आप कहते हैं। लेकिन लोगों के बीच में जब जाएंगे, नेता आपसे सवाल करेंगे कि भाई 4 लोग हैं और इनमें आपको किसको चुनना है, किसने ज्यादा काम कराया, फिर उसका जवाब क्या होगा? देखिए, काम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक बना है, जिला पंचायत बना है, वो आदमी उस क्षेत्र में कराता है। मैं इस क्षेत्र में सिर्फ जनप्रतिनिधि तो अभी चुना नहीं गया, लेकिन मैं आता जाता रहा, तो जो कानून संबंधी मामले हुए, जो इस तरह के मामले हुए, उन मामलों में मदद की मैंने, लोगों की मदद करता रहा। लेकिन विकास कार्य कराना तो मेरे हाथ में है नहीं है, इसलिए अभी हाथ में नहीं है कि भाई मेरे पास कौन सा ऐसा निधि या कोई ऐसी चीज है कि जिससे मैं लोगों के ये काम करा दूं। जन समस्याओं के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ, वो करने को तैयार हूँ, करता हूँ। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए करेंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल साहब, युवाओं के लिए बिल्कुल रोजगार की पूरी संभावना तलाशी जाएगी, बैठ के बात की जाएगी, और यहाँ पर कुछ न कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे भी संभव होगा उसको पूरी ताकत के साथ कराया जाएगा। और इतना विश्वास मान लीजिए, एक बार जनता मौका देगी, दोबारा मुझे नहीं घूमना पड़ेगा, जनता मेरे लिए स्वयं लड़ेगी, जनता ही मेरा चुनाव लड़ेगी। और मैं 2 बार लड़ा हूँ जिला पंचायत, दोनों बार मेरा चुनाव लोगों से पता कर लें आप, गरीब ही मेरा चुनाव लड़ते हैं। मेरा चुनाव जनता अपने पैसे से, अपने उससे लड़ती है। इस दौर में कोई भी जांच करा ले, कोई पता कर ले, 2-2 चुनाव में जिला पंचायत में यदि किसी को मेरे द्वारा कोई प्रलोभन दिया गया हो, जैसे हमारे सामने जो लोग लड़ रहे थे, इतनी ट्रकों शराब बांटी गई, इसके बावजूद भी जनता ने हमारा सहयोग किया। और जब लोग जान जाएंगे, एक बार विधायक बनाएंगे या एक बार जनप्रतिनिधि बनाएंगे, सेवा का मौका मिलेगा, तो लोग दोबारा अपने आप इस बात को समझ जाएंगे कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है। जिला पंचायत का आपने चुनाव लड़ा था, तो ऐसे कौन से काम कराए उस वक्त रहते हुए जिसे जनता याद रखे? जिला पंचायत में आप वहां पता कर लीजिए, मैंने जो गांव में रहा हूं, पूरे गांव संतुष्ट है। और एक बार ये होता है कि आदमी चुनने के बाद दोबारा उन गांवों में जाता नहीं है। मेरे किसी भी गांव में चले जाएं, आज भी लोग मेरे ये कहते हैं, सीट कोई भी हो, बोले आप आइए, यहाँ से लड़िए, आपका स्वागत है। क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में आज भी आता जाता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने क्षेत्र बदल दिया, पहली बार मैं किसी क्षेत्र से किसी और क्षेत्र से था, इस बार जो है दूसरे क्षेत्र से हूँ, लेकिन मैंने क्षेत्र जरूर बदला, लेकिन लोगों के बीच में अपना जाना आना लगा रहा। इसलिए वो तो परसीवर हुआ, परसीवर मान लीजिए दूसरी ऐसी सीट हो गई, वहां चला गया। अच्छा, आप बताइए, बीएसपी को आप छोड़ दे रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उनसे मुकाबला ही नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन लोगों के प्रति यहाँ लोगों में इतने भाव बढ़े हैं, इतना वो चीज उन लोगों का कार्यकाल देख चुके हैं। यहाँ जो बीएसपी से उम्मीदवार है और जो सपा से उम्मीदवार है, कांग्रेस से उम्मीदवार है, तीनों एक बार विधायक रह चुके हैं। और तीनों के बारे में यहाँ जनता देख चुकी है कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया और क्या करने की इनकी हैसियत है। इसलिए जो है इन पर जनता कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई चर्चा नाम ही नहीं ले रहा है इन पे। कोई लोग नया चेहरा चाह रहे हैं, युवा चाह रहे हैं, और बाकी इन लोगों पे कोई विचार नहीं करना चाहिए। जनता के बीच जाएंगे तो अपने काम क्या क्या गिनाएंगे आप? जनता हमारे कामों के बारे में जानती है, जो हमारे काम है वो कामों के बारे में जानती है। बाकी हम नए सिरे से उनके साथ जो है मिलकर हर जुल्म जास्ती के खिलाफ, उनके न्याय के खिलाफ उनके साथ रहेंगे। नहीं, एक सवाल और भी है कि किसान आत्महत्या ना करे, किसानों को पानी मिल पाए, लोगों को पीने का पानी मिल पाए, यहाँ पर इंडस्ट्री लग पाए, यहाँ पर अवैध खनन ना हो पाए। क्या आप कि अगर चुनकर आते हैं तो ये कोशिश, भले आपकी सरकार हो या ना हो, क्योंकि लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं, तो ये आपकी कोशिश रहेगी? क्योंकि लोग देख रहे हैं, कोई भी किसानों के बारे में नहीं सुनता। यहाँ की समस्या देखिए साहब, अपने आप हल हो सकती है यदि ये अलग राज्य बन जाए बुंदेलखंड। सबसे बड़ी एक चीज है कि मैंने आपसे बताया शुरुआत में कि यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है, यहाँ इतना राजस्व होता है, यदि ये अलग राज्य बन जाएगा और यहीं का पैसा यहीं लगने लगेगा, तो अभी यहाँ किसान सुखी हो जाएगा पूर्ण रूप से। यानी कि एक अलग बुंदेलखंड राज्य बने, तभी यहाँ की स्थितियां दुरुस्त हो सकती हैं। अलग राज्य बनना चाहिए, और इस राठ को भी जिला बनाना चाहिए। राठ को जिला बनाना चाहिए, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पे, स्वामी ब्रह्मानंद नगर के नाम से जिला बनना चाहिए।
ये जिला बन जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक विकास की धारा बहने लगेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत के लिए। हरि सिंह वर्मा की एक बड़ी ये मांग है कि किसानों की दिक्कतें तभी दूर हो सकती हैं, युवाओं की तभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं अगर बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और फिर यहाँ पर उस रफ्तार से काम तेजी से हो सकता है। तो मैं भी हूं मैदान में, हरि सिंह वर्मा से हमने बातचीत की है और ये जनता तय करेगी, पार्टी इनकी तय करेगी कि अगर वो मौका मिलता है उन्हें तो किस तरीके की जनता के लिए वो कोशिश करेंगे। नमस्कार।